आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फ़वाइद और फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ आगाह करूँगा। ये कलीमा आपको बहुत सी मुश्किलात और मसाइब से निकाल सकता है और आपकी नाउमीदी को ख़त्म कर सकता है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कलीमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की अहादीस के अंदर बहुत सी फजीलतें बयान की गई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब जानते भी हो कि क्या है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, इसका मतलब ये है कि गुनाह से बचने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान फरमा देते हैं और उसके गम दूर फरमा देते हैं और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन किराम, ये कलीमा अर्श के नीचे जन्नत का ख़जाना है और जन्नत की छत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है और जन्नत के ख़जाने ऐसे हैं कि जिनको दुनिया में रहते हुए कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतने अजीम ख़जानों में से एक ख़जाना ये कलीमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। जो शख्स भी इस कलीमे को पढ़ता है वो जन्नत के ख़जानों को पालेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलीमा 99 बीमारियों का इलाज है और इनमें सबसे छोटी बीमारी वो गम है, फिर चाहे वो गम दुनिया का हो या आखिरत का। यानी दुनिया के गम से मुराद ये है माल का गम, सेहत का गम, रिश्तों का गम, अलगर्ज जो कोई भी गम हो जो दुनिया के अंदर इंसान को पहुंचता हो। इसी तरह आखिरत के गमों में से कब्र का गम है, हशर का गम है। अलगर्ज हर गम से निजात नसीब होगी, चाहे वो दुनिया का हो या आखिरत का हो। और गम के अलावा 98 और बीमारियां हैं कि जिनको ये कलीमा ख़त्म कर देता है। और जब बंदा इस कलीमा को पढ़ता रहता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरा बंदा फरमा बरदार हो गया और नाफरमानी छोड़ दी। ये नेमत क्या कम है कि बंदा ज़मीन पर कलीमा पढ़ता है और अल्लाह ताला अर्श पर फरिश्तों के मजमा में उसका जिक्र फरमाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाकी रहने वाली 5 अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और 5वीं चीज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस कलिमे में इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है और इस बात का एतराफ़ करता है कि गुनाहों से बचने की ताकत और नेक अमल करने की ताकत बज़ाते खुद मेरे अंदर नहीं जब तक कि अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो। इस कलीमा को पढ़कर इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगता है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है और अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस कलीमा की वजह से इंसान बहुत सी मुश्किल घाटियों को अबूर कर लेता है। गम और परेशानी के इजाले के लिए भी ये विर्द बहुत मुफीद है। लिहाजा जब कोई इंसान गुनाहों को छोड़ के नेकियों की तरफ आना चाहता हो, गुर्बत से मालदारी की तरफ आना चाहता हो, बीमारी से छुटकारा पाकर सेहत की तरफ आना चाहता हो और इसके अलावा हर किस्म के गम, तंगी, परेशानी से निकल कर उससे निजात हासिल करके वो सुकून और राहत की तरफ आना चाहता हो, तो वो इस कलीमे का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करे। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को कोई नेमत दी हुई हो जिसको वो बचाना चाहता हो, जैसे माल की नेमत, औलाद की नेमत और तरह तरह की नेमतें इंसान को मिलती हैं, तो अपनी उन नेमतों को देखकर वो ज़ुबान से ये कहे, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा कहने से उसकी वो नेमतें बाकी रहेंगी और वो बुरी नज़र से बच जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में इस मुबारक विर्द के एहतमाम की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।